7 फरवरी 2025 को भारत मंडपम में एक विशेष राष्ट्रीय सम्मेलन घोषित किया गया, जिसका नेतृत्व डॉक्टर उज्ज्वल चुघ और डॉक्टर मीनाक्षी सिंह के द्वारा किया गया। गुलेरी फाउंडेशन श्री नरेंद्र कुमार, विभाग प्रबंधक ITPO के मार्गदर्शन में भारत व्यापार संवर्धन संगठन के उदार समर्थन से किया गया था। इस कार्यक्रम में देश भर से दूरदर्शी साइबर सुरक्षा अग्रदूतों, कानूनी विशेषज्ञों, आयुर्वेदिक विशेषज्ञों और विचारकों का एक असाधारण पैनल एक साथ आया। विकसित भारत 2047 के लिए माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था। सम्मेलन विचारोत्तेजक चर्चाओं और परिवर्तनकारी विचारों के लिए एक शक्तिशाली मंच के रूप में कार्य करता है। सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, जय हिंद। दिस इज डॉक्टर उज्ज्वल चुघ और आज भारत मंडपम में एक बहुत सुंदर कार्यक्रम जो कि नक्षत्रा विकसित भारत @2047 इंसाइटफुल टॉक बाय इंटेलेक्शन ऑकल स्पेशलिस्ट, एक बहुत सुंदर आयोजन किया गया जहां पर बहुत सारे डिफरेंट क्षेत्र के दिग्गज लोग आए। एक ही स्टेज पर फाउंडर्स भी, टेक्नोलॉजिस्ट भी, साइबर स्पेस के भी, ऑकल्ट के बड़े बड़े लोग, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु के लोग, योगा के सारे लोग अलग अलग क्षेत्र से, बट सबका एक गोल, एक मिशन, राइजिंग भारत, विकसित भारत। यहाँ पर दो बहुत सुंदर बुक का आज लॉन्च हुआ। एक मेरी खुद की बुक है, क्योंकि इसको मैं इस तरीके से बोलता हूँ कि स्पिरिचुअल ह्यूमन बीइंग एंड डिजिटल सोसाइटी। इस डिजिटल युग में अगर आपको रहना है तो अब आप साइबर से बचना पड़ेगा। तो उसी पे ये किताब थी, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस पे, कि जो आज दिन प्रतिदिन साइबर फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं उसको कैसा रोका जाए। तो एक बड़ी सरल किताब जो एक हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में हर वर्ग के इंसान के लिए, इवन जो एक सब्जी बेच रहा है इंसान, उसके लिए भी वो किताब लिखी हुई है, कैसे वो साइबर फ्रॉड से बढ़े। और दूसरी किताब थी डॉक्टर अविनाश सिंह चौहान, बड़े यंग डायनेमिक आयुर्वेदा के डॉक्टर हैं जो बहुत बढ़िया कंट्री में काम कर रहे हैं, तो उनकी भी किताब का विमोचन। देखिए, इस फील्ड से सारे क्षेत्र के लोग थे, जैसा कि मैंने कहा कि एस्ट्रोलॉजी के, वास्तु के डॉक्टर्स थे, कंट्री के, प्लस योगा गुरु थे, साथ में वैदिक संस्कृति के जो गुरु हैं वो थे, जो शास्त्रार्थ हैं, साथ में साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट थे, कंपनी के एंटरप्रेन्योर फाउंडर थे, सोशल एक्टिविस्ट थे। एक स्टेज पे ये सारे कैटेगरी के लोग थे और बड़ी इंटेंस डिस्कोर्स कॉन्वर्सेशन हुई इस कॉन्फ्रेंस में, जिसपे बहुत विजडमफुल टॉक निकली और लोगों ने भी, पब्लिक ने, ऑडियंस ने बहुत उसको सराहा। देखिए, ये तो सब कुछ होना ना होना, ये सब प्रभु की कृपा है। इट इज ऑल विद द ब्लेसिंग ऑफ डिवाइन। हम तो सिर्फ माध्यम है करने का, तो उनकी कृपा से, गुरुओं की आशीर्वाद से, पेरेंट्स का, अपने गुरुओं का आशीर्वाद एंड द डिवाइन, हमने तो एक प्रयास करा था। वही विकसित भारत का प्रयास जो मैं समझता हूँ वो हर एक आदमी जो अपने आप को देशभक्त समझता है जो कर रहा है, हमने वो करा और यहाँ पर बड़ा सुंदर मंच अपने आप लग गया। देखिए, मेरा व्यूअर्स को इतना ही संदेश है, युवा मेरे दिल के बड़े पास हैं और मैंने खुद युवा ऐसा चीजों को शुरू करा है, तो उनको मैं एक ही बात कहूंगा कि विकसित भारत का मतलब है आज का युवा, क्योंकि विकसित भारत बनाएगा युवा। और उनके लिए एक ही संदेश है कि जिस विकसित भारत का सपना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं या जितने लोग चर्चा कर रहे हैं, हमने कॉन्फ्रेंस में करी, आप लोगों के बिना ये कोई विकसित भारत नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल एक फोकस होकर के एक ट्रैक पे विद क्लैरिटी अग्रसर होते चले जाइए। अपने लाइफ को, भारत की संस्कृति को अपने साथ बड़े धरातल पे जोड़ करके रखिए। नई टेक्नोलॉजी को जरूर एम्ब्रेस कीजिए, मगर अपने वैल्यू सिस्टम को मत छोड़िए। विकसित भारत भी बनेगा, आप भी बहुत प्रगति करेंगे। और जो आजकल सारे युवाओं की एस्पिरेशन है, एवरीबॉडी वांट्स टू अर्न, हर आदमी बड़े से बड़ा इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, एंड ऑल दोस वो अपने आप सक्षम। This is Dr. Abhilash Singh Chauhan, senior resident doctor, Shiva Hospital, and specialist in Ayurveda AVN and spine and joint disorders. Basically, आज के अगर हम इवेंट की बात करें, नक्षत्र ऑफ विकसित भारत 2047, जो कि मोदी जी का इनिशिएटिव है, जिसमें हर घर आयुर्वेदा और घर घर आयुर्वेदा होना चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि हमारे मोदी जी का सपना है कि 2047 तक हमारा भारत विकसित हो, और अगर हमारे भारत में जो युवा है, अगर वो स्वस्थ नहीं होगा तो वो स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि जितने भी युवा हैं जो सफर कर रहे हैं आज प्रॉब्लम से, जिनको बताया गया है कि आपको सर्जरी करनी पड़ेगी, और मैंने देखा है कि सर्जरी होने के बाद भी लोग लिव विद डिसेबिलिटी से जी रहे हैं। मतलब भारत में ऐसे नंबर्स बढ़ रहे हैं बहुत, जिसमें ये मालूम पड़ रहा है कि सर्जरी होने के बाद भी वो कंफर्टेबल और वो अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप आयुर्वेद को लेकर, आज जो मैंने बुक लॉन्च करी है
इसका उद्देश्य यही है कि मैक्सिमम लोगों को, यूथ को खासकर, सर्जरी से बचाया जाए। और एक इनिशिएटिव के साथ में सर्जरी मुक्त भारत, जिसमें बहुत सारे पेशेंट हमारे जो यहाँ पर हैं आज, उनको एक अच्छा स्वास्थ्य, पेन फ्री लाइफ दी जाए और आयुर्वेद से उनको उनकी ट्रांसफॉर्मेशन, उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया जाए। यही मेरा उद्देश्य है और मैं चाहता हूँ कि हर युवा को आज आयुर्वेद को स्टार्ट करना चाहिए और उनको स्वस्थ रहने के लिए इसको आज से ही शुरू करना चाहिए। I am P.L. Chugh, Chairman iSouls Group, and I am here as a organizer of this program because my company is organizing this program, Nakshatra 2047 विकसित भारत। विकसित जो है 2047 तक कैसे होना है, इसका बहुत ही अच्छा जो आज एक एग्जाम्पल दिया गया। यहाँ डिफरेंट डिग्निटरीज आए थे और सब ने बताया कि नक्षत्र भी यही कहते हैं कि 2041 तक भारत विकसित हो जाएगा। और सब ने बताया, किसी ने बताया कि योगा जरूरी है, योगा से आपका शरीर का भी स्वस्थ ठीक रहता है, योगा से आपकी आत्मा का भी उत्थान होता है, आपका मनोबल भी बढ़ता है। और इसी प्रकार आयुर्वेदिक के डॉक्टर थे, उन्होंने बताया कि आयुर्वेदिक का आज के जीवन में बहुत ही उज्जवल वो है, क्योंकि बाकी जो पैथीज हैं, खासकर एलोपैथी जो है, वो आपकी एक पर्टिकुलर बीमारी को ठीक करती है। जो आयुर्वेदिक है वो आपके जो शरीर के अंगों को पूर्ण तरह से स्वस्थ करता है। तो इस प्रकार इस समारोह में, इस भारत मंडपम में जो भारत 2047 का उत्सव था, उसमें सभी के अपने अपने ऐसे विचार थे और उन्होंने कहा कि ये तभी भारत विकसित हो सकता है जब लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आए कि उनके अंदर अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जिससे इस देश का विकास हो और भारत जो है संसार में विश्व गुरु की प्राप्ति कर सके। धन्यवाद। Myself, Dr. Pooja Singh Chauhan, Senior Resident Doctor of Shivaya Hospital, Ayurveda Gynecologist. मैं फीमेल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करती हूँ जिनकी बहुत सारे डॉक्टर्स ने आईवीएफ भी फेल हो गया है, मतलब कंसीव नहीं कर पा रही, बट विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा वो 2 से 3 महीने में इजीली कंसीव कर देती है। तो मेरा आज का बस मोटो ये है कि आप आयुर्वेद अपनाइए और जो भी डिसऑर्डर्स आपको, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, जैसे पीसीओडी बहुत ही कॉमन है, तो उसको भगाने के लिए बस अपनी डाइट, एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल चेंज कीजिए और आयुर्वेदा को घर घर अपनाइए। मैं इसके लिए बहुत ज्यादा मुझे खुशी हो रही है। ये हमारे डॉक्टर अविनाश सिंह का सपना था कि जो आज पूरा हुआ है, इसमें सारे, इसका नाम है एवियन, अनदर विक्ट्री ऑफ नेम। जो पेशेंट्स की स्टोरीज है, विक्ट्रीज नेम है, वो इसमें हमने शेयर किए। जो सक्सेस स्टोरीज है कि जो भी पेशेंट्स को सर्जरी रिकमेंडेड किया था कि सर्जरी होगी, बट उनका हमने विदाउट सर्जरी ट्रीटमेंट किया, वो सारी स्टोरीज वो आपको इस एवियन बुक में मिलेगी। Dr. Meenakshi, I'm the founder of Akulari Foundation, and with association with iSouls Group, we have hosted this entire event of Arogya with Nakshatra, and the main theme has been Viksit, about Viksit Bharat 2047. इसके लिए हमने सभी महान माओं को इनवाइट किया है, इस पे डिसीजन किया है कि हम कैसे इसमें आगे अपने भारत का 2047 विकसित होते देखते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं और क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं हुआ है, इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं उस लक्ष्य को जीतने के लिए। तो इसमें सभी लोगों ने अपने अपने मत रखे, जो कि नक्षत्र है तो एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं और स्वामी लोग भी हैं, सबने अपनी चीज़ें बताई। हमने इंटेलेक्चुअल्स को भी बुलाया जिन्होंने अपनी बातें बताई कि हमारे कोई अपने जुडिशरी से है, कहाँ पे लूप होल्स हैं, कोई अपने डॉक्टर्स हैं जो उस लाइन से भी, उन्होंने भी अपने मत रखे क्या चीज़ होती है। तो सब में निचोड़ के निकल के आता है कि हमें अपने देश से एक तो प्रेम होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, और हमें सिर्फ विकसित भारत नहीं, अखंड भारत की तरफ सोचना चाहिए। तो हमारा लक्ष्य हमेशा यही रहेगा कि हम जो भी करें अखंड भारत के प्रयोजन से करें। और हमारे इतने माननीय प्रधानमंत्री इस समय जो लीडर है, ऐसे लीडर्स अगर हमेशा रहेंगे इस देश के लिए, तो मुझे लगता है अखंड भारत होने से भी कोई नहीं रोक सकता। विकसित भारत होने के लिए जो मेजर पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हमने चर्चा करी, हेल्थ, एजुकेशन, विमेन, धर्म, अर्थ, बुद्धि, अध्यात्म, इस सबका
अवेयरनेस लेवल पे लोगों को ज्ञान अपने अंतरात्मा से ज्ञान होना चाहिए, तभी हम चीजों को लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे ये फील होता है कि ऐसे शोज अगर हम करते रहें और आप लोग का भी सहयोग बना रहे तो अखंड भारत तो होगा ही। नमस्कार, दिस इज सारथी जया एस बहल। आज मैंने नक्षत्र आरोग्य का कॉन्फ्रेंस अटेंड की यहाँ पे, जो विकसित भारत के बारे में था। एंड डॉक्टर उज्जवल के इनवाइट पे हम यहाँ आए थे। डॉक्टर चौहान और डॉक्टर उज्जवल की बुक रिलीज भी हुई है यहाँ पे। इट वाज रिगार्डिंग आयुर्वेदिक एंड साइबर क्राइम। सो दिस वाज अ वंडरफुल इवेंट and it was great to be here. My name is Vaidya Sanghamitra Das. I am a practicing Ayurveda Vaidya, as well as I am also teaching the students who have completed their BMS. And now I was invited here as a guest. The program Nakshatra Arogyam 2025, Nakshatra Fixed Bharat 2047. Dr. Ujjwal ji ने जो book लिखे हैं, that is Cyber Shield. And that's a very good initiative for all the people, particularly for the teenagers and the old people, elderly people, because mostly these people are getting suffered, facing the problems in cyber. बहुत ही सुंदर परिकल्पना है, बहुत सुंदर तरीके से हर चीज को ऑर्गेनाइज किया गया और हम तहे दिल से उनको धन्यवाद कहेंगे और ऐसे ही कार्यक्रम होता रहेगा तो जो विकसित भारत 2047 का सपना जो है वो पूरा हो पाएगा। I'm Neelam Chatwat. I'm an astrologer, numerologist and a tarot card reader. This program was really very good क्योंकि यहाँ पर हर फील्ड से लोग आए हुए थे। डॉक्टर्स थे, एस्ट्रोलॉजर्स थे, साइबर क्राइम से थे, योगा से थे और सबने अपने नॉलेज यहाँ पे शेयर की भारत के विकास के लिए। बहुत अच्छी दोनों बुक्स लॉन्च हुई हैं और अभी वो एमवे पे भी आ जाएंगी जस्ट आफ्टर अ वीक एंड लेट्स गो एंड रीड अबाउट दैट व्हाट्स देयर इन द बुक। मेरा नाम स्वामी रामदास हितेशी है। जो आश्रम है, आश्रम वृंदावन में है और यहाँ पर दिल्ली में भी एक निवास स्थान है केशवपुरम। देखिए, नक्षत्र और आरोग्य, यहाँ पर नक्षत्रों से संबंधित बात भी हुई है, यहाँ पर आयुर्वेदा से संबंधित बात भी हुई है और योग से संबंधित बात भी यहाँ पर हुई है और बहुत ज्ञानी लोग यहाँ पर पधारे थे। मैंने नक्षत्रों से संबंधित विषय पर यहाँ पर प्रकाश डाला है। विषय ये था कि जो 2047 माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक विजन है, संकल्प है, क्या वो पूर्ण होगा 2047 में? तो नक्षत्रों से संबंधित कुछ गणनाएं करके हमने उन गणनाओं के ऊपर प्रकाश डाला है और आप सभी उनको जानेंगे तो विश्वास कीजिए 2047 से पहले ही हम विकसित भारत के संकल्प पर पहुंच जाएंगे। आज 2 बुक लॉन्च हुई है, एक आयुर्वेदा से संबंधित बुक लॉन्च हुई है और दूसरा साइबर सिक्योरिटी से संबंधित एक बुक लॉन्च हुई है और ये इतने सुंदर ऑथर है कि आज से पहले भी इनकी जितने भी बुकें लॉन्च हुई है सभी की सभी मतलब पूरे संसार में बहुत मशहूर हुई है और ये जो पुस्तकें हैं ये भी पूरे भारत में ही सभी लोग पढ़ेंगे, पूरे विश्व में पढ़ेंगे और बड़ी ही कहते हैं ना कि एक मल्टी कंट्री लैंग्वेज है इंग्लिश, दोनों ही पुस्तकें इंग्लिश में लॉन्च हुई है तो ये बहुत ही अच्छी बात। वो व्यूअर्स जो केवल रील पूरा दिन उसी पे लगे रहते हैं, उनके लिए पुस्तक नाम ही बोरिंग है। वो लोग चाहे मैं कितना भी बोले नहीं उस बात को जानेंगे, परंतु जब वो किसी बड़ी समस्या में उलझ जाएंगे तो पुस्तकें सदा ही मनुष्य की मित्र रही हैं और पुस्तकें ही समस्याओं का समाधान है। अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए। जो पुस्तकों का आदर नहीं करता, ज्ञान भी उसका आदर नहीं।